तो उत्प्रेरक दोनों में सेम है। यहां क्या है, HCl है, यहां भी HCl है, यहां Cu है और यहां CuCl है। जब भी आप गाटरमान अभिक्रिया और सेंडमायर अभिक्रिया तैयार करोगे तो आपको केवल यहां पे ध्यान रखना है कि सेंडमायर अभिक्रिया में Cu के बगल में Cl लगा देना है और गाटरमान में क्या करना है, Cl को यहां से हटा देना है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब आपको करना क्या है, दोनों में आपको याद रखिएगा दोस्तों, अब यहां पे लेना क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो ध्यान से समझिएगा। बेंजीन यानी C6H5, फिर यहां लगा दीजिएगा N2 और लास्ट में लगा दीजिएगा Cl। इसे कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जब आप ले लोगे, और क्या यहां पे रही बात इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा बड़ा सिंपल है। आप यहां पे एक बार लिए हो तो इसे क्या कहोगे, एक बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का एक अणु ले करके, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का एक अणु ले करके HCl तथा CuCl की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो यहां से नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाता है, नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाता है और क्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसे ही कहा जाता है सेंडमायर अभिक्रिया। ठीक है, यहां पे देखिए क्या होगा, यहां से जब अभिक्रिया होगा तो यहां से N2 क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, यानी हट जाएगा। अब जब N2 यहां से हट जाएगा तो N2 गैस है, तो आप इस तरह से तीर बना दीजिएगा। अब यहां पे क्या आ गया आपका C6H5Cl, यही बचा कि नहीं। जब ये हट जाएगा, जब ये हट जाएगा भैया, तो क्या बचेगा, C6H5Cl बचेगा कि नहीं। इसे ही बोला जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बोला जाता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लोरो बेंजीन बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या बोला जाता है, क्लोरोबेंजीन बोला जाता है। सेम यही काम गाटरमान अभिक्रिया में करोगे। तो दो अभिक्रिया क्लियर हुआ कि नहीं। बस करना क्या है, सेम चीज उतार देना है। बस यहाँ पे आपको याद रखिएगा, सेंडमायर में Cl यूज करिएगा और यहाँ पे गाटरमान में Cl हटा दीजिएगा। ठीक है, यहां भी वही करेंगे, C6H5N2Cl। अब यहां से N2 गायब हो जाएगा, गैस बाहर मुक्त हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, C6H5Cl। अब बताइए, दो रिएक्शन क्लियर हुआ कि नहीं। केवल थोड़ा सा काम करके रिएक्शन क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे कि 0% भी आपको कुछ ना करना पड़े, तैयार हो जाए, तो ऐसा कभी संभव नहीं है दोस्तों। आपको थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों जब भी आएंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। दिमाग में रखिए बात को बस, कि सेंडमायर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया जब भी आएगा तो हमें क्या लेना होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना होगा। और याद रखिए, सेंडमायर में क्या होगा, Cl यहां रहेगा कॉपर के पास, और यहाँ पे गाटरमान में Cl नहीं रहेगा। बाकी प्रोसेस तो आपको सेम ही दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन आपको क्लियर हुआ या नहीं। तो दोनों क्या है कि इसमें केवल और केवल उत्प्रेरक के थोड़े से चेंजेस की वजह से, Cl आ जाने की वजह से सेंडमायर और Cl हट जाने की वजह से गाटरमान अभिक्रिया हो जाएगा। मजा आया, क्लियर हुआ। अब आपको दिखाता हूं अगला रिएक्शन। अगले रिएक्शन में क्या है, चाहे आपका फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो, चाहे बुटर्ज अभिक्रिया हो, या फिर आपका बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया हो, या फिर फिटिंग अभिक्रिया, ये चारों रिएक्शन थोड़े से चेंजेस पे होते हैं, बाकी सब जगह सेम रहेगा। इसमें क्या होगा, उत्प्रेरक सब जगह सेम रहता है। उत्प्रेरक में क्या होता है, उत्प्रेरक का मतलब कैटलिस्ट होता है। यहां पे शुष्क ईथर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, शुष्क ईथर। सब में बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया हो, चाहे आपका फिटिंग अभिक्रिया हो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगा। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहां भी क्या होगा दोस्तों, शुष्क ईथर। यहां भी क्या होगा, शुष्क ईथर। अब बताइए, चारों जगह मैंने सेम लिखा कि नहीं, चारों जगह मैंने सेम लिखा। बहुत ही सटीक ट्रिक बता रहा हूं, आप दिमाग में रखिएगा। फिटिंग शब्द यूज हुआ तो बेंजीन पक्का यूज होगा। ठीक है, बस फर्क इतना है कि फिटिंग में यहां पे 2 बार बेंजीन यूज होता है, यानी C6H5Br, और यहां भी C6H5Br। बस इसे उल्टा लिखा गया है, दोनों सेम है। ठीक है ना, तो 2 अणु लिया गया है। क्या, यहां ब्रोमोबेंजीन के 2 अणु लिए गए हैं। कितना, देखिए, ब्रोमोबेंजीन के 2 अणु लिए गए हैं, और इसकी अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम के 2 अणु के साथ। इसकी अभिक्रिया किससे कराई जाती है, सोडियम के 2 अणु के साथ। इसे बढ़िया से लिख देता हूं मैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैंने ले लिया सोडियम का 2 अणु। अभी सोडियम के 2 अणु से अभिक्रिया किसकी होगी, बेंजीन C6H5Br की। ठीक है, इधर भी क्या करोगे, C6H5Br। ठीक है, यही काम सेम यहां करना है, यही काम सेम यहां बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया में करना। बस एक जगह चेंजेस करना है, मैं बताता हूं कहां चेंजेस करना है। यहां पे लिखना है C6H5Br। यहां भी सोडियम के 2 अणु होंगे। ठीक है,
और इस जगह पे देखा जाए तो बेंजीन लिया हूं, लेकिन यहाँ पे बेंजीन ना लेकर के आप CS3 लोगे। क्या लोगे? CS3, और यहाँ आ जाएगा Br। बस इतना ही चेंजेस है, इतना ही चेंजेस है। यानी इसमें बुटर्स फिटिंग में क्या होता है, एक तरफ एरोमेटिक होता है और एक तरफ एलिफेटिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब करना क्या है कि यहाँ का 2 बार ब्रोमीन जो है यहाँ और यहाँ का, ये 2 सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 बार सोडियम के साथ क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो अब गौर से देखिए, 2 आगे लगाने का मतलब हुआ सोडियम 2 बार और ब्रोमीन 2 बार। तो बचा क्या हमारे पास, C6H5CH3, यही बचा। वही सेम काम यहाँ पे करना है, वही सेम काम आपको यहाँ पे करना है दोस्तों, वही सेम काम यहाँ पे करना है। दिख रहा है आपको? इसको अलग कर देना है, यानी सोडियम और ब्रोमीन के कितने अणु, 2 अणु ब्रोमीन के, 2 अणु सोडियम के, यानी यहाँ लग जाएगा 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, C6H5, फिर से C6H5। इसे कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चा, फिटिंग अभिक्रिया। तो बुटर्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया ध्यान से समझो। फिटिंग शब्द जब भी आएगा तो आप बेंजीन यूज करोगे, ये बात आपको कोई नहीं बताया होगा अब तक, आप रट रहे होगे केवल, लेकिन अब दिमाग में आ गया कि फिटिंग शब्द जब भी यूज होगा, चाहे बुटर्स फिटिंग हो चाहे फिटिंग अभिक्रिया, उसमें बेंजीन यूज होना ही होना है। बस याद रखिएगा, बुटर्स वाले में क्या होगा कि जब भी याद रखिए, बुटर फिटिंग का मतलब हो गया बेंजीन। अब बुटर्स आ गया तो बुटर्स याद रखिए CS3 को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, CS3 को। रिपीट कर रहा हूं मैं अपने शब्द को कि बुटर्स किसको दर्शा रहा है, CS3 को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, CS3। बुटर्स यानी एक तरह से एल्किल को दर्शा रहा है, R को। ठीक है, फिटिंग किसको दर्शा रहा है, एरोमेटिक को। एरोमेटिक यानी बोले तो बेंजीन को। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एरोमेटिक को, यहाँ पे देखिए बुटर्स कहीं है नहीं है ना, तो दोनों तरफ एरोमेटिक है, यानी दोनों तरफ बेंजीन है। और यहाँ पे क्या हो गया, बुटर्स है और फिटिंग दोनों है, तो फिटिंग पहले आ गया यानी एरोमेटिक वाला, अब बुटर्स यानी CS3 का मतलब R हो गया। ठीक है, अब समझ आया कि नहीं, यहाँ तक पक्की बात मानूं। अब देखो पीछे वाला ना, मैं नहीं भी करूंगा तो भी आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ध्यान से समझो, बुटर्स अभिक्रिया है, इसमें फिटिंग है, फिटिंग शब्द नहीं है ना, इसलिए बेंजीन इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, CS3Br, और यहाँ क्या आएगा, CS3Br। वही चीज यह है, बस क्या कहते हैं, CS3 दोनों तरफ आ गया। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, फिटिंग था बुटर्स नहीं था, इसलिए फिटिंग का मतलब बेंजीन, तो दोनों तरफ बेंजीन था, केवल फिटिंग था। तो बुटर्स जब आ गया, बुटर्स फिटिंग, तो बुटर्स के लिए हो गया CS3, फिटिंग के लिए हो गया ये। समझ आई मेरी बातें? अब यहाँ पे अगर आप गौर से देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, बुटर्स है, अभिक्रिया है, ठीक है, फिटिंग नहीं है, इसलिए दोनों तरफ CS3 यानी R है दोनों तरफ। ठीक है, ये हो गया Br और ये हो गया Br, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बार सोडियम। ठीक है, और ये हो गया आपका रिएक्शन क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 बार NaBr। मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बताया ना कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस इस ट्रिक को फॉलो करो। ठीक ना, अंत में बताऊंगा कि आप कैसे इसको याद रख सकते हो सारी चीजों को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, मजा आया? चलिए, अब आती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया इसी से क्यों मिलता जुलता है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया जो होता है, ध्यान से समझो, पैटर्न इसी को आजमाता है, बस फ्रैंकलैंड में यहाँ जिंक यूज हो जाता है। क्या यूज हो जाता है, जैसे यहाँ पे सोडियम यूज हो रहा है ना, तो बीच में क्या यूज हो जाता है, जिंक यूज हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, फ्रैंकलैंड में क्या हो जाता है, जिंक, और जिंक के एक अणु होते हैं, जिंक के एक अणु होते हैं, ध्यान रखिएगा, जिंक के एक अणु, और बाकी नॉर्मल ही रहता है। CS3 यहाँ भी फिटिंग नहीं है तो बेंजीन आएगा नहीं, फिटिंग नहीं है तो बेंजीन आएगा नहीं। Br लगा दो यहाँ पे, यहाँ भी वही करो, CS3Br लगा दो, ये देखो अलग हो गया, तो ZnBr2 हो जाएगा, और आ जाएगा CS3। अब देखो वीडियो के टाइमलाइन को देखो, कितने कम समय में आपको 6 रिएक्शन क्लियर करा दिया, कितने कम समय में 6 रिएक्शन क्लियर करा दिया। एक बार आप रिपीट भी कर सकते हो कि सेंडमायर अभिक्रिया में क्या होता है, Cl रहेगा तो सेंडमायर, Cl हट जाएगा तो गाटर मानव हो जाएगा। बाकी सब तो प्रोसेस समझ आ रहा है। ठीक है, इसमें फिटिंग यूज नहीं हुआ, इसलिए बेंजीन कहीं दिख नहीं रहा है। इसमें फ्रैंकलैंड है, फ्रैंकलैंड में Zn रहता है, बाकी प्रोसेस सेम रहता है बुटर्स वाले की तरह ही। अब यहाँ पे आता है बुटर्स फिटिंग, बुटर्स यानी CS3, फिटिंग यानी बेंजीन, फिटिंग यानी बेंजीन, बुटर्स कहीं है नहीं, इसलिए दोनों तरफ बेंजीन। मजा आया, क्लियर हुआ? बोले ना, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा रिएक्शन है। अब चलते हैं अगले की तरफ। अब दोस्तों इन दोनों रिएक्शन को बड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, ये दोनों बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, फिंकलस्टीन अभिक्रिया और हुंड-सेडिकर अभिक्रिया। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है, बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। फिंकलस्टीन अभिक्रिया हो या फिर स्वार्ट्ज अभिक्रिया हो, इसमें क्या होता है, केवल और केवल हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है, ये वाला इधर और ये वाला इधर होता है। जैसे आप देखो फिंकलस्टीन अगर समझ जाओगे तो स्वार्ट्ज भी आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिंकलस्टीन अभिक्रिया जो होता है, ध्यान से समझो, जैसे मैंने यहाँ पे RCl ले लिया, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर करा दूं, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दूं, याद रखिएगा पोटेशियम आयोडाइड। अगर AgBr के साथ करा दोगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा स्वार्ट्ज अभिक्रिया हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा कि अगर आप पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया करा दूं
याद रखिएगा पोटेशियम आयोडाइड, अगर AgBr के साथ करा दोगे तो क्या होगा, वो ये आपका हो जाएगा स्वार्ट्ज अभिक्रिया हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर आप पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ पे केवल और केवल हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, आई इधर चला जाएगा और Cl इधर चला जाएगा। समझ है मेरी बातें, इसे ही कहा जाता है फिंकल-स्टीन अभिक्रिया, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं होता है, ठीक है। तो R के पास पहले क्या था Cl, तो Cl की जगह पे आ जाएगा I, और यहाँ पे जो K था, K के बगल में I था, तो अब क्या हो जाएगा Cl। इतना ही केवल करना है, इतना केवल कर देने से क्या हो जाता है, इसे कहा जाता है फिंकल-स्टीन अभिक्रिया, ठीक है। यह अभिक्रिया एसीटोन के उपस्थिति में होता है, ठीक है। एसीटोन समझते हो ना, कीटोन जानते हो ना आप, इसे कीटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीटोन। R हटा करके यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3 कर देंगे तो एसीटोन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, तो ये हो गया फिंकल-स्टीन अभिक्रिया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो ध्यान से, अब आगे देखना मेरे भाई बहन, अब आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी रिएक्शन आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्या है, हुंड-स्टिकर अभिक्रिया। हुंड-स्टिकर अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी अभिक्रिया होती है, याद रखिएगा, सिल्वर के लवड़ लिए जाते हैं। सिल्वर का क्या होता है, सॉल्टी या सिल्वर होता है, जिसे लवड़, लवड़ का मतलब सॉल्ट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, RCOOAg लिया जाता है, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है दोस्तों, इसकी अभिक्रिया Br2 के साथ कराई जाती है, ब्रोमीन गैस के साथ। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन गैस के साथ कराया जाता है इसकी उपस्थिति में, तो होगा क्या, यहाँ से COO जो दो ठो दिख रहा है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन करके, गैस बन करके क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ठीक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बन करके मुक्त हो जाएगा तो बचा क्या, R और Ag। और यहाँ पे जो दो बार Br है, एक बार Br R के पास चला जाएगा, एक बार Br R के पास चला जाएगा, और एक बार Br Ag के पास चला जाएगा, यानी